किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में। इसे हरा सोना क्यों कहा जाता है, बैम्बू मिशन के साथ आप कितना % अनुदान ले सकते हैं, एक बांस लगाने से आपका कितना साल तक ये प्लांट चल जाएगा। इसके लिए पूरे अंत तक वीडियो देखें। इसका फर्नीचर और सारे चीज़ बनाया जाता है और क्या क्या बनाया जाता है, इससे वो सारे चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। आप अंत तक वीडियो देखें, उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो बांस लगाना बहुत आसान है। आप भारत में हो तो भारत से लगाना एकदम आसान हो जाता है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, जितने ये एरिया है एशिया के, ब्राज़ील, ये सब में बांस का खेती बहुत बड़े पैमानों पे की जाती है। इसका कोई भी मौसम हो सकता है, वहाँ आप उपजा सकते हैं। कैसा भी वेदर हो, कैसा भी समय हो, कोई भी मिट्टी हो, सारे चीज़ में ये उपजाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसे उगाना के लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे उगाने के लिए आपको जो भी मौसम है, जो भी खेत है, बंजर ज़मीन भी है तो उसमें भी इसका उपज बहुत अच्छा होता है। इसका उपज इतना ज़्यादा होता है जो अगर आप एक बार लगा लेंगे, जो दूसरा चीज़ का उत्पादन होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। एक प्लांट अगर लगा दीजिएगा तो वो 50-60 3 साल में तैयार हो जाते हैं। 4-5 साल में ये मतलब कटने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। 3 साल में 1-2 तो कटना स्टार्ट कर देता है, जो पहला साल का रहता है, और उसके बाद वाला जो होता है वैसे ही आगे बढ़ते रहता है। इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। ऐसे तो लगाने के लिए कोई भी मिट्टी आप बात करें तो कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगाने के लिए बैम्बू मिशन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अनुदान भी मिलता है। बैम्बू मिशन में लगाइएगा तो 50% आपको आधुनिक कृषि पे, मतलब ये बैम्बू मिशन जब से घास की कैटेगरी में बांस को रख दिया गया है, तब से इसमें 50% आपको अनुदान मिलेगा, जो कि बैम्बू मिशन के साइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, और इसके लिए सरकार, भारत सरकार द्वारा भी अनुदान है। कुछ प्रॉपर सरकार भी देती है अनुदान, जो वहाँ के जहाँ से होंगे वहाँ के सरकार भी देती है। इसका सौदा आप कहीं भी कर सकते हैं, और सरकार इसमें प्रोत्साहन राशि देती है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। क्या बात खासियत है, बांस में 136 प्रजाति पाई जाती है। भारत में जंगल बांस से प्राकृतिक देखरेख में फलते फूलते हैं। जंगलों में सही देखरेख प्रबंधन न होने के कारण बांस का उपज बर्बाद होती रहती है। ये अगर एक प्लांट आप लगा दीजिएगा तो 100 साल आराम से चलेगा। 50 साल पे ये फूल देता है। दोबारा जब फूल देगा 50 साल बाद तो वो आराम से ख़त्म हो जाता है। ऐसे ग्रामीण और आदिवासी जीवन यापन के लिए ये बांस का खेती करते हैं। कैसे भी खेत हो, मतलब कैसे भी आदमी रहते थे पहले, तो उन्हें 1-2 बांस का ज़रूर प्लांट रहता था, क्योंकि उनके पास घर जो रहता था वो घास फूस का रहता था, तो उसमें बांस की ज़रूरत होती थी। बांस का प्रसंस्करण रोजगार आय सृजन के जरिए होता है। ग्रामीण विकास का खास मदद मिल रही है। बांस में अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे तो देखा जाता है, आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ प्लांट अगर रोपा जाता है तो उसके चारों तरफ इसी का बाड़ लगाया जाता है। और बांस का आप कोई भी लता वाला फसल उगा रहे हैं तो वहाँ बांस की ज़रूरत होती है। अगर 1 प्रति हेक्टेयर ज़मीन की बात करें तो 1500 पौधे लगते हैं। ज़मीन में 3 गुना से 2.5 मीटर दर से रोपाई करनी होती है। आप 3 मीटर या 2.5 मीटर के दर से रोपाई कर दीजिए। इतना ही नहीं, बांस के पौधे के बीच खाली बचे स्थान में दूसरी फसल 4 साल तक ले सकते हैं। लगभग 3 से 3.5 लाख मुनाफा कमा सकते हैं। और वहीं मेरों पे 4 मीटर से 4 मीटर की दूरी रखनी चाहिए दूसरी फसल की खेती। लेकिन मेर पे आप लगाइएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि आप अगर जो भी खेत फंसाइएगा वो खेत में पूरा फंसाइए। हर साल करीब 30,000 रुपये की कमाई हो जाएगी। अगर 1 एकड़ लगा रहे हैं, किसान खुद बांस का फसल लगाकर प्रसंस्करण करे तो कमाई दर 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। ऐसे तो बांस का बहुत सारा वेराइटी केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई है। कोई भी अनुसंधान केंद्र विकसित करती है। 3 साल में औसतन 240 रुपये प्रति पौधा खर्च होता है। अगर आप ऐसे भी लगा रहे हैं, यहाँ तो गांव देहात में देखा जाता है, बिहार यूपी में ऐसे ही लोग लगा देते हैं। उसका एक नीचे से उखाड़ते हैं, जो बांस का जड़ होता है उसमें जो कटाई कर लेते हैं बांस, और उसके बाद उसका जड़ कोपल को निकाल लेते हैं, उसे अपने खेत में लगा देते हैं। मतलब जो सूखने वाला ना हो, थोड़ा हरा रहे वैसा लगा देते हैं, या बांस को कटिंग करके जिसमें जड़ हो वैसा लगा देते हैं, या उखाड़ के लगा देते हैं। वैसे भी प्रसंस्करण होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाता है। ऐसे भी आप लगा दीजिएगा बांस, हरा बांस को, तो वो अपने आप जर्मिनेशन हो जाता है। और
वहाँ तो कोई ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं होती है बिहार यूपी में लगाने में। ये बांस के प्लांट से ही बांस निकाल के लगा दिया जाता है। यहाँ दो पाया जाता है, हरौटी चाभ, और एक और आता है, एक फोफर होता है, एक काम के लिए होता है, लेकिन सारा चीज़ का दाम उतना ही रहता है। एक थोड़ा लंबा होता है, 30 फीट हाइट में जाता है, इसीलिए उसका। और एक आजकल चलने लगा है जो कि बांस आप देखते होंगे, जो लाठी वाला बांस होता है, जो वृद्ध आदमी पकड़ के चलते हैं, वो एकदम उसे लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, एक ऐसा फाइबर। इसका नीचे का जड़ जो होता है वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, उसका अचार बनाया जाता है, बहुत सारे चीज़ में बनाए जाते हैं। 1500 से 2500 प्लांट इसका प्रति हेक्टेयर लगा दिया जाता है। इसका बांस का पत्ता आप पशु के चारे के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि पहले खाना नहीं मिलता था, जब अब बारिश का मौसम होता था तो उसे बांस के पत्ते को ही भैंस को खिलाया जाता था, गाय को भी, जो गाय दूध नहीं देती थी उसे खिलाया जाता था। ऐसे जो दूध भी देती है बच्चा जनने के समय, इसे मतलब आपको खिलाना चाहिए। ऐसे तो रबी खरीफ जायद सीजन में खेती नहीं होती है बांस में, क्योंकि बांस आप एक बार लगा लीजिएगा उस खेत में, जो खेत में लगा दीजिएगा उसमें आराम से पूरा खेत छा जाएगा। उसमें देख लीजिएगा 10 फीट की दूरी पे भी लगाते हैं कुछ आदमी, तो वो देख लीजिएगा जैसे प्लांट लगता है, लेकिन थोड़ा दिन में वो भर जाता है। आप आरी से थोड़ा छोड़ के लगाइएगा, क्योंकि आरी पे लगा दीजिएगा तो वो तुरंत दूसरे के खेत में चला जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है। और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उसका पत्ता करता है। अगर पत्ता उसका जो होता है उसी के ऊपर रख दीजिएगा पूरा बिटोर के, मतलब उसे बाहरवा के उस पर रखवा दीजिएगा बांस के कोपल पे, तो वो आराम से फिर उसमें से निकलेगा। पानी हो या वर्षा हो या कैसा भी मौसम हो, इसका बांस के फसल के कीट रोग लगने की संभावना कम रहती है। बस समय पे सिंचाई निराई गुड़ाई करना चाहिए। ऐसे तो शुरू में ही 1-2 साल सिंचाई कीजिएगा, वो उससे ही आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा कोई उतना ज़रूरत नहीं होती। लगाने से पहले खेत के जुताई अच्छी तरह से कर दें, और उसका जो हम कहें जड़ से निकालने का, वही आप काट के बांस और उसका जड़ जो होता है वो निकाल ले, 10-12 निकाल दीजिएगा, वो आपको उसी से लगा लीजिएगा। फिर आगे साल उससे और निकाल के लगा लीजिएगा। ऐसे ही करके लगा सकते हैं, या 100-200 किसी किसी के खेत में से पता लगा लीजिएगा ये वैरायटी कैसा है, और किसान भाई आपको बता देंगे। हर एक गांव देहात में पाया जाता है, तो वहाँ आराम से, अगर तो सरकार द्वारा ट्यूबर कल्चर दिया जाता है, जैसे आपको ये दिया जाता है जैसे केला का, वैसे ही आपको टिश्यू कल्चर मिलता है इसका, वो आप पता लगा लीजिएगा। पीला वाला बांस अलग से आ रहा है, वो सब बांस हाइब्रिड है, वो सब आप लगा सकते हैं। उसमें ये होता है, प्रसंस्करण की बात करें तो उसमें भी वैसे ही लगता है, वो भी वैसे ही बढ़ता है, वो सरकार द्वारा विकसित किया गया है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में बांस की खेती का प्रसंस्करण, लघु कुटीर, इसका जो आजकल देखे हैं, एक बार शार्क टैंक में एक आया था, शार्क टैंक में, जो वो बांस ही का सारा चीज़ बनाता था, टूथब्रश और बहुत सारा सामान बनाता था, कंघी उंघी बनाता था, वो आप देख लीजिएगा उसका वीडियो, तो वो भी आप समझ सकते हैं। इसका ट्रेनिंग होता है, आप कोई भी KVK में जाइएगा, वहाँ आपको ट्रेनिंग करवा देगा। और 50% खर्च किसान के, अन्य 50% लागत खुद सरकार वहन करती है। कहीं कहीं 50% है, कहीं 60% भी है। राज्य सरकार की तरफ से 20% दे दिया जाता है, तो 70 भी है। उन्नत किस्म की बात करें तो 136 किस्म में बम्बूसा ऑनदेसिनिस है, बम्बूसा पोलोमोरोफा है। आप इसमें देख लीजिएगा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, सारी जगह इसका खेती किया जाता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। हैमिल्टन है, किसका क्या नाम होता है, हमारे यहाँ तो हरौठी चाभ यही सब कहा जाता है। इसका बांस की खेती की बात करें तो pH मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। नर्सरी मार्च के महीने में तैयार की जाती है आमतौर पे। ऐसे मानसून के जून जुलाई में अभी रोपाई के लिए कोई भी प्लांट अभी रोप सकते हैं। और अभी इसका बीजोपचार और बीज शोधन की बात करें तो बीज से भी आजकल लगने लगता है। हम कहें ना 50 साल पे ये बीज देता है, तो वो आप देख लीजिए, फूल खिलने के बाद प्राप्त होता है। और 50 साल पे पहली बार देता है, और 50 साल बाद फिर दूसरी बार, और 100 साल ही प्लांट चलता है। जैसे ही दूसरी बार होती है वो प्लांट खराब हो जाता है। और झुंड बनाकर उन्हें एकत्रित करते हैं बांस के बीज। लोग
छोटा छोटा बीज होता है उसका भी लोग खाते हैं खीर बना के, वो भी बहुत फाइबर होता है। वो उसमें जो आपका जो ऐसा वेराइटी पाया जाता है जो आपका तत्व कमी है, वो अगर आप कुपोषण के शिकार हैं तो वो आप खा सकते हैं। B3 B12 सारा चीज़ होता है। बीज पकने के दौरान चूहे गिलहरी बाँस के बीजों को सुरक्षा में उन्हें टीन के डब्बे में भर के रखिएगा। बीज शोधन नर्सरी बीजों के सीधे न बोए, बल्कि बुआई से पहले बीज शोधन करवा लें। अगर बुआई के लिए आपको बीज मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, बीज नहीं मिल रहा है तो टिश्यू वाला वही प्लांट मिल जा रहा है 20-25 रुपये, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। बांस की खेती के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 12 से 15 मीटर क्यारी बनाएं और 30 सेंटीमीटर गहरी खुदाई कर दे। छोटी क्यारी बना कर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दे दे, लेकिन गोबर की खाद जैसे ही दीजिएगा तो उसमें आपको थोड़ा साफ उफ का प्रयोग कर देना होगा और हल्की नमी बना के उसमें 10 दिन पे बीज अंकुरन हो जाता है और 15 दिन प्रकंद अंकुरन के 15-20 दिन बाद तैयार हो जाते हैं। ध्यान से प्रकंद थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो तो बाँस के प्रकंद कल्ले निकलने के बाद उसे रोपाई के लिए तैयार किया जाता है। छोटा छोटा पॉलीथीन में लगा दिया जाता है। जैसे आपका प्लांट आता है वैसे ही आप लगा दें और उसे आप खेत में लगाने के लिए 1-2 महीने 1 साल तक उसी में रखें और उसके बाद 1 साल बाद खेत में लगा दीजिएगा तो कल्ले भर जाएंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बाँस के बने उत्पाद बहुत अच्छा होता है। 3-4 साल पे आराम से आप कटाई भी कर सकते हैं और कटाई के बाद आप अगर ऐसे भी बेच लीजिएगा तो 100-200 रुपये बिक जाता है। मेरे यहाँ तो 100 रुपये आराम से बिक जाता है। इतना देर अगर वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।